हो गया। मैं धरने बैठूं क्या? नहीं, धरने भी क्यों बैठेंगे आप? धरने भी क्यों बैठेंगे आप? आप हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? क्या हुई? फ्लैशबैक। विपक्ष ये माहौल बनाने में जुटा है कि भारत में बहुत बड़ी तबाही आ गई है, देश में एलपीजी खत्म हो गई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ऐसी सियासत से देश को और विपक्ष को क्या फायदा होगा, क्या हासिल होगा? क्या पैनिक फैलाकर विपक्ष का वोट बढ़ जाएगा? पैनिक हुई है तो पैनिक क्रिएट क्यों हुई? यू सेड यू आर एंजॉयिंग। ये आप मेरी बात सुनिए। You enjoying? हाँ बिल्कुल, ये एंजॉयमेंट का ही समय है ना, एंजॉयमेंट का ही समय हो रहा है ना। करिए एंजॉय, बनाइए खाना हवा में, खाइए जो मर्जी खाना है। स्कूल की फीस बढ़ती है आपको फर्क नहीं पड़ता, कॉलेज की फीस बढ़ती है आपको फर्क नहीं पड़ता, अनएम्प्लॉयमेंट आपको फर्क नहीं पड़ता, सिलेंडर हो या ना हो फर्क पड़ता नहीं है। आपको फर्क पड़ता है कि अब्दुल टाइट होना चाहिए, अब्दुल टाइट होना चाहिए, मुसलमान टाइट होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। बात तो सही है। यानी ये शॉर्टेज के लिए आप लोग तो जिम्मेदार नहीं है, ये तो पकड़ा गया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जिम्मेदार नहीं भी हो तो आप ठहरा देंगे हमें इस शो में, पूरे जिम्मेदार सारी समस्या के लिए हमें ठहरा देंगे। ये देखो जूता, ये जूता। आप और अजय आलोक तो मिलकर ये भी सिद्ध कर देंगे कि इजराइल और ईरान में जो लड़ाई हो रही है उसके लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं, हमने शुरू कराई है। मीडिया और बीजेपी का रुख एक हो गया है। जो देश की समस्याएं हैं चाहे वो सामने दिखाई दे रही हो, विपक्ष मुंह न खोले। अगर यहाँ आप गलत बोल रहे हैं, यहाँ आप मुझे टोकना पड़ेगा। मीडिया और बीजेपी का रुख एक हो गया। मैं धरने बैठूं क्या? नहीं, धरने भी क्यों बैठेंगे आप? धरने भी क्यों बैठेंगे आप? सवाल सीधा है। क्या सवाल है, आप बोलने नहीं देंगे तो हम धरने पे मैं तो बोलने दे रहा हूं आपको। बोलने दे मीडिया का सवाल खड़ा करा, जैसे उनकी बात होने दी थी हाँ आपको भी होने दे रहा हूं। नहीं हुआ पूरा। मैं इसे सेंटेंस को सुधार देता हूं। कुछ मीडिया, सारा नहीं, कुछ मीडिया और बीजेपी का रुख हो गया कि जो समस्या है उस पर अगर बोल दिया तो विपक्ष देश को बदनाम कर रहा है, विपक्ष बदनामी कर बेइज्जती कर रहा है देश की। जब देश में ऑक्सीजन नहीं थी, जब उससे कोरोना से लोग मर रहे थे, जब पुलिस सड़कों पर लाठियां बजा रही थी, तब भी बीजेपी वाले कहते थे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में। एक रिपोर्ट ने तो यह कहा कि 40 लाख लोगों की मौत हुई। जब देश में नोटबंदी हुई, बेटियों की शादियां थी, लोग रो रहे थे मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, नोट नहीं मिल रहे थे। 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग लाइन में लग रहे थे, तब बीजेपी वाले कह रहे थे नोट खूब मिल रहे हैं, विपक्ष बदनाम कर रहा है। जब इनकी नीतियों की गलत नीतियों के विरोध में किसान धरने पे बैठे थे, 13 महीने बैठे रहे, 700 किसान शहीद हो गए, धूप में, बारिश में, ओले में। तब ये उन्हें खालिस्तानी बता रहे थे, पाकिस्तानी बता रहे थे, तब उन्हें किराए का बिका हुआ बता रहे थे। जब शाहीन बाग में महिलाएं बहुत अनुशासन के साथ शांतिपूर्वक धरने पे बैठी